हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ हैक्स। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप 1 से लेकर 100 के बीच में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो कि वो किस नंबर का, उसका मतलब उस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। दैट मीन्स हम ये भी कर सकते हैं कि जो नंबर हमें जो गिवन है वो किस नंबर का स्क्वायर करने पर ये नंबर हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही ईजी ट्रिक्स है। आपको याद आएगा, याद होना चाहिए। ठीक है, आपको माइंड में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और आपको ये एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई बैंकिंग एग्जाम, आईबीपीएस, कोई भी एग्जाम, एलआईसी, एफसीआई, कोई भी एग्जाम हो रेलवे के, ठीक है, और आपके हो सके तो पुलिस कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम हो, आपको ये हर जगह हेल्पफुल होगा और आपको ये हर जगह काम आएगा। और ये बहुत ही इजी ट्रिक है, इसको आप जस्ट इन 10 सेकेंड में आप सॉल्व कर लोगे। इसके लिए बहुत चीज़ें टफ चीज़ नहीं है, बस आपको कुछ बेसिक चीज़ याद रखनी है। वो ऐसी चीज़ है जो आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी और ये ऑलमोस्ट सबको याद होता है। ठीक है, बहुत ही बड़ा टफ मेथड नहीं है ये। तो आपको बताते हैं कैसे इसे हम निकालेंगे। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 to 100 जस्ट इन 10 सेकेंड। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है, जैसे मान लो कि मैं अगर आपको से अगर मैं कहूँ कि 1 to 10, क्या आपको इन सभी नंबर के स्क्वायर याद है? ऑब्वियस बात है, आपको याद होने चाहिए कि ये बहुत टफ चीज़ नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि आप बताओ, जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? हमें पता है 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 9। 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25। 6 का स्क्वायर होता है हमारा 36। 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 एंड 100 का स्क्वायर होता है हमारा 100 नहीं, 10 का स्क्वायर, सॉरी, जो हमारा 10 का स्क्वायर होता है 100। तो आपको इसमें कैसे याद रखनी है, आपको बस इतना याद रखना है कि सबका यूनिट डिजिट याद रखना है, मतलब इकाई अंक याद रखना क्या है। जैसे देखो 1 का स्क्वायर का इकाई अंक एक ही अंक है तो 1 है। 2 में कितना है? 4 है। 3 में क्या है? 9 है। अब मैं बात करूँ कि 4 का स्क्वायर, तो देखो यहाँ से सारे नंबर हो गए 2 डिजिट और 3 डिजिट हो गए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको बस याद रखना है कि इकाई अंक कितना है। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसे यूनिट डिजिट कितना है। तो जैसे 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन यूनिट डिजिट कितना है? 6। 5 में 5, 6 स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6, 9, 4, 1 एंड 0। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, कि यूनिट डिजिट याद रखना है, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा और इसको याद करना बहुत टफ काम नहीं है। जैसे अब मैं इसको बताता हूँ कि इसको हम कैसे याद रखें। ठीक, तो सबसे पहले याद रखो कि 1 और 9 का सम कितना होता है? 10। ठीक है, दो नंबर जिनका सम 10 होता है उनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम होगा। जैसे 1 और 9 का यूनिट डिजिट देखोगे तो आप 1 है, आप यहाँ देख सकते हो 1 एंड 9 का यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। 2 एंड 8 का स्क्वायर करोगे तो इनका जो यूनिट डिजिट है वो 4 है। ठीक, ऐसे याद रखो। 3 कितना होगा? बताओ बताओ क्या होगा? 3 का 7 होगा। तो 3 और 7 का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है देखोगे आप तो मिलेगा आपको 9। ठीक, अब और इसी तरह 4 का क्या होगा? 4 में क्या ऐड करो कि 10 आएगा? 4 प्लस 6, और इनका यूनिट डिजिट भी कितना है? 6 ही है। अब आती है बात 5 की। ठीक है, तो 5 का डिजिट हमेशा 5 ही होगा और 10 का यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा। बस आपको इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। आपको इन सभी के स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, और सबके यूनिट डिजिट याद होने चाहिए। उसके बाद आपको सॉल्व करोगे, कोई भी चीज़ सॉल्व करना टफ नहीं है। ठीक है, चलो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 529। ठीक है, हमें इसका फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। ठीक हो? ठीक, कैसे याद करेंगे इसको हम? तो देखो सबसे पहले हमें क्या करता है, इसका रूल क्या है? रूल फर्स्ट देखो क्या है। रूल हमारा फर्स्ट जो कहता है, रूल फर्स्ट जो है कि सबसे पहले जो नंबर हमें गिवन है, ठीक है, जैसे 529, इसके लास्ट से देखो क्या हमें फाइंड करना है? स्क्वायर रूट 2 है, तो लास्ट से 2 डिजिट को अंडरलाइन कर लो ऐसे। ठीक,
अब देखो कि इसका यूनिट डिजिट कितना है, लास्ट में 9 9 है ना, दिख रहा है 9 है। तो देखो 9 किसका आता है, देखो 9 यहाँ पर है, ठीक। 9 है तो यूनिट डिजिट अगर 9 आ रहा है तो नंबर क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है, 3 और 7, मतलब हमारा 2 नंबर होता है, यानी जो नंबर होगा हमारा या तो ऐसा कोई नंबर होगा या तो जो नंबर होगा हमारा ऐसा नंबर होगा, ठीक। यानी इन दो में से कोई नंबर हो सकते हैं। अब रूल 2 क्या कहता है सुनो, ठीक है। अब तो कुछ भी हो सकता है 1 to 10, ठीक। रूल 2 बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अब देखो मैंने पूछा कौन सा डिजिट हमारा बच गया है, 5, ठीक। अब ये देखो 5 किन नंबरों के बीच में आता है, इधर जो हमने स्क्वायर लिखा है, नंबर्स का स्क्वायर लिखा है, ये 5 जो है 5, ये 5 किस नंबर के बीच में आ रहा है, किस नंबर के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो देखोगे कि 4 और 9 इसके बीच कहीं 5 होना चाहिए, ठीक। तो यानी 5 यहाँ कहीं होगा, तो अगर 5 यहाँ कहीं होगा मान लो, तो हमेशा छोटे नंबर को लिखते हैं। तो छोटा नंबर क्या है, 2, याद रखना 2 हम इसे लिखते हैं। तो नंबर होगा हमारा 2 और 27, ठीक। रूट 2 कहता है हमारा कि ये जो 529 था उसमें आप इस 5 को देखो कहाँ आता है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9 के बीच में था, ये नंबर इनके बीच में था। तो हमेशा किस नंबर को लिखते हैं, इस नंबर को लिखते हैं। तो नंबर जो हमारा का वो होगा आइदर 27 है, 23 है या 27 है, इन्हीं दो में से कोई नंबर हो सकता है, याद रखना। इसी में से 23 या 27, इन दो में से कोई नंबर हो सकता है। अब आता है रूल नंबर 3। देखो यहाँ तक मैं ले आया कि ये इन दो में से कोई एक है। अब कैसे फाइंड करेंगे कि 23 या 27। देखो एक काम करो, 25 का स्क्वायर आपको याद है 25, ठीक है। 23 या 27 है, 25 का स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर, ठीक है, जिसके एंड में 5 हो, कोई भी 2 डिजिट नंबर जैसे 15, 25, 35, 65, 75, ऐसा कोई भी नंबर हो तो उसका स्क्वायर रूट निकालना सबसे ईजी होता है। क्या करते हैं, 5 है ना, इसका स्क्वायर करो 25। अब क्या करो, इसको इंक्रीज करो 1 से, तो में 1 ऐड करो कितना आएगा 3। अब इन दो को मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो 625 होता है। किसका होता है, ये 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। तो ये होता है 625, 25 का स्क्वायर होता है। अब देखो ये 25 है, ये 25 का स्क्वायर कितना है 625, ठीक। यानी यहाँ पर बीच में कहीं 25 होगा, ठीक। ऐसा कह सकते हो कि 23, 27, 25, ठीक है। इसका स्क्वायर है हमारा 625, लेकिन नंबर हमें जो गिवन था वो कितना था 529। अब देखो ये 529 625 से बड़ा है या छोटा, देखो 529 है वो 625 से छोटा है या बड़ा। देखो ये कि 529 625 से छोटा है, ठीक। अगर नंबर छोटा है तो छोटा नंबर होगा हमारा फाइनल आंसर। दैट मीन्स कि जो हमारा 529 था ये किसका स्क्वायर रूट है, ये ओनली 23 का स्क्वायर रूट है। यानी 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा 23 आएगा। और कह सकते हो कि 23 का स्क्वायर कितना होगा, वो होगा हमारा 529। ओके, समझ आ रहा है। तो इसे अच्छे से नोट करो, ठीक है। इसमें बता रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ कि अभी आपको ये चीज़ों को सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप इसे समझ जाओगे तो ये विदिन 10 सेकेंड्स, अगर आप बहुत एक्सपर्ट्स हो तो आप इसे विदिन 5 सेकेंड भी सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, विदिन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड भी आपको नहीं लगेंगे इसे सॉल्व करने में, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, आप मुझे इसका बताना कि आपको इसकी, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो और आप ये भी देखो कि आपको कितना टाइम लगा इसे सॉल्व करने में। जैसे मैं एक दे रहा हूँ आपको अगला क्वेश्चन, ठीक है। मान लो एक हमारा क्वेश्चन है दिया हुआ, ठीक है, कि 6084 ये किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। जस्ट अपना पेन पेपर निकालो और पहले से माइंड, पहले से पेपर में करके देखो, हो सके तो अगर आप समझ गए हो तो इसे आप माइंड में करके देखो कि आप इसे सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। रूल को एक बार अच्छे से देखो,
थोड़ा टाइम लो, सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में इसका फाइनल आंसर लिखो और ये भी बताओ कि आपने इसे कितने सेकंड में सॉल्व किया। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। मैं आपको देता हूँ 5 सेकेंड्स। ठीक है, वीडियो को पॉज करो। अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा था, रूल नंबर 1, लास्ट से 2 डिजिट को मार्क करो, अंडरलाइन करो। अब देखो लास्ट में क्या डिजिट है, 4। ठीक, 4 है तो क्या हो सकता है, ये नंबर जो होगा, ये नंबर हो सकता है हमारा कुछ ऐसा, या तो 2 है या तो 8 है। अब यहाँ नंबर कैंसिल आएगा। ठीक है, इसके क्या करेंगे, जो नंबर बच गया, कौन सा नंबर हमारा बच गया है, शेष 60। अब देखो 60 किसके बीच में आ रहा है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आ रहा है। ठीक, यानी 60 यहाँ पर होगा। अगर नंबर यहाँ पर है तो हमेशा छोटे नंबर को लिखो। ठीक है, 60 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ना, तो क्या नंबर लिखना है, 64 से तो बड़ा नहीं है, छोटा है, तो किसके लिखोगे, 7। अब ये आइदर 72 या 78 का स्क्वायर करोगे तो 6084 आ रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि 6084 का स्क्वायर रूट आइदर 72 या 78 है। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करोगे। ठीक, तो अब क्या करो इसमें कि 75 का स्क्वायर निकाल लो, बहुत ईजी होता है, मैंने बताया था। 5 का स्क्वायर करो 25, इसको 1 इंक्रीज करो 8, 8 इंटू 7 56। अब कंपेयर करो। ठीक है, इस नंबर से ये नंबर, इस नंबर से ध्यान देना, इस नंबर से ये नंबर बड़ा है या छोटा। ठीक है, हमेशा कंपेयर हम इससे करते हैं क्योंकि हम 75 का ये स्क्वायर है, 75 कहीं यहाँ पर होगा, तो 75 का स्क्वायर है 5625। ठीक है, 75 का स्क्वायर है 5625। तो देखो ये नंबर हमारा 5625 है। इस नंबर से ये नंबर छोटा है या बड़ा, इस नंबर से, ठीक है, इस नंबर से ये नंबर बड़ा है या छोटा। तो देखोगे कि इस नंबर से 6084 बड़ा है, यानी बड़ा। ठीक, बड़ा है तो बड़े नंबर लेंगे, दैट मीन्स इसका आंसर होगा 28। ठीक है, दैट मीन्स 6084 इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये 28 आएगा। ठीक है, अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो वीडियो को अच्छे से देखो, पॉज कर देखो, नहीं समझ आया एक बार फिर बैक में जाओ, फिर से सॉल्व करके देखो और प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, मैं आपको 2-4 वर्क और देता हूँ, आप इसे सॉल्व करके बताना कि इसका फाइनल आंसर ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है ये। ठीक है, तो एक अगले अब मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ याद रखना, एक क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2116, ये बताना। और जो सेकंड हमारा है, ठीक है, ये है 7921। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इन दोनों का आंसर बताओ कि ये किस नंबर का स्क्वायर रूट करोगे। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालोगे तो कौन सा नंबर आएगा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपको मैथ्स के एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, मैं आपको हर चैप्टर में एक से एक आपको ट्रिक समझाऊंगा। ट्रिक ऐसा नहीं है कि जो आपको रटने हैं, समझने हैं। ठीक है, फिर आपको लगेगा ना मैथ कुछ ही नहीं है। अगर आप समझोगे, बुक से फॉर्मूला मत रटना, सिर्फ समझना। हर चैप्टर में कुछ चीज़ें को याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, हर चैप्टर में 4 या 5 याद करनी पड़ेंगी और कुछ जो कॉन्सेप्ट होते हैं बस उसे सीखना पड़ेगा। और फिर क्या मैटर करता है, प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, आप भी फिर आपको लगेगा कि ये मैथ कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स।